हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज का हमारा टॉपिक नंबर 2 है। टॉपिक नंबर 1 में हमने सीखा था कि किस तरह से हम समतलीय बल जो होते हैं उनको एक बल और एक बल युग्म में समान्वित कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि परिणामी बल जो हमने निकाला था उसकी समीकरण क्या होगी। लास्ट टॉपिक में हमने उसका मान निकाला था, आज हम सीखेंगे उसकी समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। तो लास्ट टॉपिक में हमने जो मान निकाला था उसी के साथ हमने बल युग्म जो निकाला था उसको एक बार देखते हैं। तो परिणामी बल हमारे पास आया था √(x² + y²), ठीक है, जहाँ पर x क्या था, जो सभी समतलीय बल थे उनके x घटकों का योग क्या था, कैपिटल X, और जो सभी समतलीय बलों के y घटकों का योग था वो था कैपिटल Y। तो इस प्रकार से परिणामी बल हमने फाइंड आउट किया। और जो परिणामी बल आघूर्ण या फिर मूल बिंदु के सापेक्ष बल आघूर्ण हमने निकाला था वो था स्मॉल x1 कैपिटल Y1 माइनस स्मॉल y1 कैपिटल x1 का समेसन। ठीक है, समेसन क्या रिप्रेजेंट करता है कि इसके बाद 1 2 3 4 इस प्रकार की टर्म्स आती जाएगी, जैसे कि यहाँ पे स्मॉल x1 कैपिटल y1 माइनस स्मॉल y1 कैपिटल x1, इसके बाद वाली टर्म होगी स्मॉल x2 कैपिटल y2 माइनस स्मॉल y2 कैपिटल x2। इस प्रकार से सभी बलों का यहाँ पे बल युग्म का योग है कैपिटल G। ठीक है, तो हमने इसको फाइंड आउट किया था। ये हमने किसके लिए निकाला था, बलों को कहाँ पर समान्वित किया था, मूल बिंदु पर। अगर हमें क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि हमें इन सभी बलों को एक निश्चित बिंदु C पर समान्वित करना है तो उसे किस प्रकार करेंगे वो देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमें स्वेच्छ बिंदु मूल बिंदु के अलावा कोई C पॉइंट दिया हो जिसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए h, k है, उन पर हमें क्या करना है, उन सभी समतलीय बलों को समान्वित करना है, यानी कि स्थानांतरित करना है। तो बल के लिए मैंने आपको बताया था कि किसी सदिश राशि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना उसकी दिशा में परिवर्तित किए स्थानांतरित किया जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अगर मैं परिणामी बल को डायरेक्ट उस h, k पॉइंट पर रख दूं तो बल का मान समान रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे C पॉइंट जो हमारा स्वेच्छ बिंदु है उस पर भी बल का मान क्या होगा, x² + y², क्योंकि बल एक सदिश राशि है, उसको स्थानांतरित करने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। जबकि आपको बताया, मैंने आपको टॉपिक 1 में बल आघूर्ण निकालना समझाया था। बल आघूर्ण हमने कैसे निकाला था, बल इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, लंबवत दूरी। तो दूरी तो एक तो h, k पर स्थानांतरित करना है और एक मूल बिंदु पर स्थानांतरित करना है, तो दूरी में परिवर्तन आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो बल युग्म आघूर्ण होगा परिणामी, उसमें भी परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। तो हमें सीधा कैसे याद रखना है कि अगर h, k पॉइंट हमें दे दे मूल बिंदु के स्थान पर, तो हमें क्या करना है, जो हमारे स्मॉल कोऑर्डिनेट्स हैं जो दूरी को रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को, ठीक है, तो हमें दूरी के कोऑर्डिनेट्स में से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना है, यानी कि स्मॉल x1 माइनस h और स्मॉल y1 माइनस k। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा, तो बल आघूर्ण हमें कुछ इस रूप में प्राप्त होगा, G डैश इक्वल टू समेसन ऑफ x1 माइनस h इंटू कैपिटल y1 माइनस y1 माइनस k इंटू कैपिटल x1। ठीक है, तो हमने जो दूरियां थी उनमें से उस C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दिया है। अब हमें जो ये बल और बल युग्म आघूर्ण मिला है वो किसके रेस्पेक्ट में है, वो h, k के रेस्पेक्ट में है, यानी कि हमने सभी समतलीय बलों को h, k पर समान्वित कर दिया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इसको अगर हम आगे सोल्व करें तो क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे है x1 और ये y1, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉल x1 कैपिटल y1, यहाँ पर स्मॉल y1 और यहाँ पर कैपिटल x1, तो माइनस स्मॉल y1 कैपिटल x1 यहाँ पे आ गया। पीछे हमारे पास बचा समेसन ऑफ माइनस h y1, ठीक है, माइनस h y1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा k x1, तो प्लस k x1। अब हम क्या करते हैं कि ये वाली टर्म हमने क्या मानी थी, समेसन ऑफ x1 y1 माइनस y1 x1, हमने जब मूल बिंदु पर बलों को स्थानांतरित किया था तो उस पर बल आघूर्ण का मान इसके बराबर था। जैसा कि आप यहाँ पे ऊपर की ओर देख सकते हैं, ये मूल बिंदु पर बल युग्म आघूर्ण था, तो यहाँ पर मैं G लिख सकता हूँ इस पूरे की जगह पे। ठीक है, इस पूरे की जगह पे G लिखूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर h और k क्या है, कांस्टेंट राशियाँ हैं, तो इसको मैं समेसन से बाहर की ओर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस h समेसन ऑफ y1 कैपिटल y1 और प्लस k समेसन ऑफ कैपिटल x1। तो हमें क्या मिला, यहाँ पे हमने लिख दिया कैपिटल G माइनस h को बाहर, समेसन ऑफ कैपिटल y1 प्लस k समेसन ऑफ कैपिटल x1।
और मैंने आपको बताया था समेसन जब आता है तो हम लिखते हैं y1 + y2 + y3 + y4, इस तरह से चलता रहता है। उसी प्रकार x1 + x2 ऐसे चलता है। तो ये सभी x कोऑर्डिनेट्स में जो फोर्सेस हैं उनका योग है, ठीक है। सभी बलों के जो x कोऑर्डिनेट्स हैं उनका योग है समेसन ऑफ x1, और सभी बलों का जो y कोऑर्डिनेट्स है उनका योग है कैपिटल Y1। तो यहाँ पे मैं कैपिटल Y लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने y माना था। y दिशा में जो भी बल थे उन सभी का योग मैंने कैपिटल Y माना था, और x दिशा के लिए मैंने माना था कैपिटल X। तो यहाँ पे मैं कैपिटल Y और कैपिटल X यहाँ पे लिखता हूँ। तो C पॉइंट यानी कि H, K के रेस्पेक्ट में सभी बलों का बल आघूर्ण हमें क्या प्राप्त हुआ, G - H कैपिटल Y + K कैपिटल X। तो इस प्रकार से हमने उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बल युग्म आघूर्ण क्या निकलेगा उसका फाइनल रिजल्ट यहाँ पर प्राप्त किया। अब एक प्रमेय होता है जिसे हमें सीखना होगा, और उसी प्रमेय के माध्यम से हम बल के समीकरण तक पहुँचेंगे। तो प्रमेय कुछ इस प्रकार से होता है कि परिणामी की क्रिया रेखा पर स्थित किसी बिंदु के सापेक्ष बलों के आघूर्ण का बीजीय योग 0 होता है। यानी कि हमने जिस पॉइंट पर बलों को स्थानांतरित करके परिणामी बल ज्ञात किया था, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उस परिणामी बल पर अगर कोई भी पॉइंट स्थित हो उसके सापेक्ष बल युग्म आघूर्ण का मान 0 होता है। तो हमने जो C पॉइंट लिया था वो भी उसी रेखा पर स्थित है, तो इसका मतलब उस C पॉइंट के सापेक्ष सभी बलों का बल युग्म आघूर्ण क्या होगा, 0 होगा। और C पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमने क्या निकाला था बल युग्म आघूर्ण, G डैश = G - Hy + Kx, यानी कि G डैश का मान 0 होगा, क्योंकि परिणामी की क्रिया रेखा पर चाहे कोई भी पॉइंट हो उसके रेस्पेक्ट में बल युग्म आघूर्ण का बीजीय योग क्या होता है, 0। तो अब हम G डैश को 0 करेंगे। तो G डैश को 0 करने पर क्या होगा कि इसके बराबर में जो राशि है G कैपिटल G - H कैपिटल Y + K कैपिटल X, ये वाली टर्म भी 0 होगी क्योंकि दोनों ओर 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने इसको भी 0 कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम किसी भी पॉइंट का अगर बिंदु पथ निकालते हैं, अगर मैं उस C पॉइंट का, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, C पॉइंट का बिंदु पथ क्या होगा, ये पूरी लाइन। हम क्या करते हैं, किसी रेखा का समीकरण निकालने के लिए उसके ऊपर कोई पॉइंट मानते हैं और फिर उसका बिंदु पथ निकालते हैं जो उस रेखा के समीकरण को व्यक्त करता है। तो हमने उस पॉइंट को यहाँ पर मान लिया है। अब हमें बिंदु पथ के लिए क्या करना है कि जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, जो x कोऑर्डिनेट है h और y कोऑर्डिनेट है k, उसको स्मॉल x और स्मॉल y से रिप्लेस करना है। तो हमें उस रेखा की जो है वो समीकरण प्राप्त हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि सबसे पहले इसको इधर की ओर ट्रांसफ़र किया, तो यहाँ पे ये प्लस में हो गया और ये वाला माइनस में हो गया। अब हम क्या करेंगे, h और k की जगह x और y मान लेंगे, तो ये एक समीकरण में चेंज हो जाएगा। ये किसका समीकरण होगा, जो हमने परिणामी बल निकाला है उसका समीकरण होगा। परिणामी बल किस बिंदु से गुजर रहा है, C पॉइंट से गुजर रहा है, जिसके कारण बल युग्म आघूर्ण 0 हुआ। और फिर हमने क्या किया कि उसके कोऑर्डिनेट्स को x और y से रिप्लेस करके उसका समीकरण फाइंड आउट किया। तो इस तरह से हम किसी भी बलों का जो निकाय होता है, समतलीय बलों का निकाय, उसको किसी एक स्वच्छ बिंदु पर स्थानांतरित करके, जो कि मूल बिंदु के अलावा हो, उस बल का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड 10 सवाल करेंगे, जिससे आपका ये टॉपिक जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।